पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है हेलो पीएमसी। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त डॉक्टर काजल। दोस्तों, इस शो में आपने हम पर बहुत स्नेह बरसाया, बहुत प्रश्न पूछे, बहुत प्रश्न हैं आपके मन में। कई प्रश्न आप संकोचवश पूछ नहीं पाते, तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने हर प्रकार के अध्यात्म से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत आसान है सवाल पूछना। हमारी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं और अपनी सभी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। आध्यात्मिकता जीवन से कोई अलग नहीं है। हमें ये लगता है कि हम अपनी आंख बंद करके अपने कमरे में बैठे रहें तो बस वही अध्यात्म है। नहीं दोस्तों, आध्यात्मिकता जीवन जीने की कला है, सुंदर जीवन जीने की कला है। आइए इसी के साथ हम अपना पहला कॉल लेते हैं। जी, मेरा नाम पुष्पा है। जी नमस्कार पुष्पा जी। पा रहे हो तो जी नमस्कार पुष्पा जी। मैंने सुना है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं भी ध्यान साधना करती हूँ बट मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं भी करना चाहती हूँ। मैं 15 साल से डायलिसिस पर हूँ। ओ जी। मेरी दोनों किडनी काम नहीं करती, तो मैं जानना चाहती हूँ। जी पुष्पा जी, आपका सवाल हमने सुना, हमें मिल गया आपका सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको शाबाशी देना चाहूँगी, आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपके मन में ये ख्याल उठा कि क्यों ना ध्यान को ट्राई करें। तो ये एक प्रौढ़ आत्मा की निशानी है पुष्पा जी। आप एक प्रौढ़ आत्मा हैं जो आगे अपने घर वापसी के लिए तैयार हो रही है। पुष्पा जी, जीवन में कई तरह के हमें शारीरिक चैलेंजेस आते हैं। आप पिछले 15 साल से उनके साथ सक्सेसफुली डील कर रही हैं, लेकिन आपका सवाल ये है कि आप ध्यान को रेगुलर नहीं कर पाती हैं। पुष्पा जी, कोई भी और व्यक्ति हमारे लिए ध्यान नहीं कर सकता। आप सोचें कि कोई आपके लिए, कोई पंडित या आपकी मदर या आपके फादर या आपके पार्टनर कोई आपके लिए ध्यान करें तो आप बेहतर होनी शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होगा पुष्पा जी। जब आपको भूख लगती है, आपका पेट भरा नहीं होता, तो क्या वो भर जाएगा अगर आपके पति खाना खा लें, डबल खाना खा लें, या आपकी माँ डबल खाना खा लें? नहीं, आपका पेट भरने के लिए आपको उठना पड़ेगा, रसोई घर में जाना पड़ेगा, खाना उठाकर अपने मुंह में डालना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। इस क्रिया का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है पुष्पा जी। उसी तरह से आपके जो अंदर के शरीर हैं, जो आपके सूक्ष्म शरीर हैं, वो बीमार हैं, उसको उसका भोजन दीजिए। और उसका भोजन क्या है? हमारे भीतर के शरीरों का भोजन क्या है? ध्यान। तो ध्यान में पुष्पा जी बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। जिस तरह से सांस लेना बहुत ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, इस शरीर की मेंटेनेंस ज़रूरी है, उसी तरह से रोज़ बिना नागा ध्यान करना ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि मैं कर पाती हूँ, कर नहीं पाती हूँ। आप अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि आज तो खाना मिले ना मिले, टीवी देखूँ ना देखूँ, ध्यान तो करना ही करना है। जब आपने ये दृढ़ संकल्प ले लिया तो आप देखेंगे
कि आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आप बहुत रिकवर्ड फील करना शुरू हो जाएंगी। संकल्प की शक्ति को छोटा मत समझिए। किसी का संकल्प था जो एटम बॉम्ब बन गया, किसी का संकल्प था जो ताजमहल बन गया, किसी का संकल्प था कि दवाइयाँ बनी, एड्स, कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयाँ बनी। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी है। पुष्पा जी, अपना गांठ बांध लीजिए इस बात को कि ध्यान तो रोज करना ही करना है। पीएमसी हिंदी पर रोज सुबह 3 से 6 ध्यान होता है, 3 से 7 उसके बाद भी ध्यान होता है। दिन में 3-4 बार हम ध्यान कराते हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए पुष्पा जी। अपने जीवन की बागडोर को थाम लीजिए। धन्यवाद पुष्पा जी इतने सुंदर प्रश्न के लिए। दोस्तों, पुष्पा जी के सवाल से हमको एक बात याद रखनी है कि ध्यान का दामन नहीं छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिकता के रंग में डुबो दीजिए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अपना जी, आपकी आवाज़ आ रही है, हमें बराबर आ रही है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम पुष्पा है जी। जी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, मेरी बॉडी स्टेबल नहीं रहती है, तो वो चीज मैं जानना चाह रही थी कि मतलब जैसे स्टार्टिंग में कम से शुरू करूं धीरे धीरे, तो फिर मैं बैठने की कंडीशन में अच्छी तरह से हो जाऊं। हाँ, मैं साधना के लिए ही जानना चाह रही हूँ कि मतलब वो जो 3 से 7 आप मुझे कह रहे हैं साधना करनी है, तो प्रॉपर वो सारी करनी है पूरे इतने घंटे की, या मैं कुछ टाइम की बैठ के कर सकती हूँ? जी पुष्पा जी, बहुत अच्छा। लेकिन मैं इतनी स्टेबल नहीं होती कि इतनी देर बैठ सकूं मैं। जी जी, आप जितनी देर बैठ सकते हैं आप उतनी देर शुरू में बैठना तो शुरू कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स का थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप खुद ब खुद ध्यान में ज़्यादा बैठने शुरू हो जाएंगे। तो आप बैठना शुरू कीजिए। 1 घंटा बैठिए, पौना घंटा बैठिए, जितनी देर आप बैठ सकते हैं आप बैठना शुरू कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 से 7 बैठें या आप 11 से 12 बैठें। जितनी देर अभी आपका शरीर निकालता है आप कीजिए। अपनी बॉडी को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि वो इस बीमारी के बावजूद भी चल रही है, आपका साथ दे रही है। इन श्वासों का धन्यवाद कीजिए। ठीक है पुष्पा जी? धन्यवाद पुष्पा जी। तो दोस्तों, डर के आगे हम जानते हैं हमें किसी भी चीज़ में जीत पानी है तो डर को तो पार करना ही पड़ेगा। तो डरना किसी चीज़ के लिए नहीं है दोस्तों। ध्यान में जो होता है बिल्कुल सही होता है। ध्यान में जो होता है शुभ होता है। ध्यान में जो होता है सुंदर होता है। तो आप बिल्कुल इस बात की चिंता मत करें कि मुझे ध्यान में ये दिख गया, वो दिख गया, मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो गई। कोई भी बात नहीं है, कोई डरने की बात ही नहीं है। जो ध्यान में होता है उसको घटने दीजिए। कुछ विजन दिख रही है, दिखने दीजिए। कोई पास्ट लाइफ, कोई पूर्व जन्म दिख गया जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा देखना, एक्सेप्ट कीजिए, दिखने दीजिए। कोई आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है ध्यान के किसी भी एक्सपीरियंस को। सिर्फ आपका क्या काम है कि आप केवल अपना ध्यान कीजिए और बिना एक्सपेक्टेशंस, बिना जजमेंट कि मुझे ये दिखा, वो दिखा, ऐसा क्यों नहीं दिखा, उनको तो ये दिखता है, मुझे तो ये नहीं दिखता। इन सवालों के परे, लॉजिक के परे, तो आप पाएंगे कि आप अपनी ध्यान की यात्रा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये जो कॉल है ये कुछ लोगों तक अब तक नहीं पहुंच रही है। ये आवाज़ कुछ लोगों तक अब तक नहीं पहुंच रही है। अपनी आवाज़ का सही इस्तेमाल करते हुए, सुंदर आवाज़, ये आवाज़ एक गिफ्ट है दोस्तों। इसका हम दुरुपयोग ना करें किसी की बुराई करने में, गॉसिप करने में। हम इसका सदुपयोग करें। ये हमारा विशुद्धि चक्र है और इसको हम अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिस तक हमारी आवाज़ ना पहुंचे। और हम सब मिलकर पीएमसी में हम सभी का यही नारा है, घर घर में सत्य का दर्शन। तो वो सत्य, अपना सत्य हम बोलें, बेझिझक बोलें।
पर किसी पर अपना सत्य इम्पोज ना करें, किसी को फोर्स ना करें आपकी बात मानने के लिए। जो आपकी बात मानने के स्टेज पे है उस तक आपकी बात पहुंच जानी चाहिए, बस। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। हमारे सर भी यही करते थे, घर घर जाकर उन्होंने ध्यान के बारे में बताया। अब आप ध्यान करें या ना करें वो आपकी आत्मा की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हम सभी अपने विशुद्धि चक्र वाणी के इस गिफ्ट का सुंदर इस्तेमाल करें। झूठ और डर को फैलाने में नहीं, सत्य को फैलाने में, लाइट को फैलाने में, लव को फैलाने में। लाइट क्या है? जब लाइट जलती है तो सब साफ साफ दिखने लग जाता है। तो वही लाइट है सही जानकारी। और ये सही जानकारी दोस्तों हमें जन जन तक पहुंचानी है। और लव क्या है? प्यार से हम कुछ बनाते हैं, कुछ परोसते हैं, एक शिशु को लाते हैं इस पृथ्वी पर प्यार से। तो हमको इस लव एंड लाइट की ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करना है। सर हम सभी के जीवन में लाइट लाए, पहले लाइट लाए। लाइट माने आप सभी को सही इन्फॉर्मेशन मिले कि ये ध्यान करने का सही तरीका है, ये खाना बनाने का सही तरीका है। साथ साथ में उन्होंने लव की ऊर्जा का भी प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। आपके सवालों का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो देर किस बात की है? लगाइए नंबर और हम तक अपने प्रश्नों को पहुंचाइए। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तभी तो आप सभी तक क्लैरिटी पहुंचाएंगे। दोस्तों, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दऊ न समाए। जो प्रेम गली है ये बहुत सांकरी है, कबीरदास जी कहते हैं। इतनी सांकरी है, इतनी नैरो है, इसमें दो नहीं आते। जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब हरि नाही। जब आप अपने आप को अलग समझते हैं तो आप हर किसी से अलग होते हैं। और जब आप वननेस में आ जाते हैं तो उस मोमेंट में आप इस प्रेम की गली पर चल सकते हैं। तो जब वननेस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं दोस्तों, ये प्रेम की ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। और इसी प्रेम की ऊर्जा का हम विस्तार करते हैं। कैसे विस्तार करते हैं? वननेस में जी कर, किसी में दोस्तों फर्क ना समझकर, अपने आप को बड़ा ना समझकर, किसी और को छोटा ना समझकर, सभी 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 भेदभावों से ऊपर उठकर, तभी हम उस प्रेम की गली पर चल सकते हैं जिसमें एक ही चल सकता है, दो नहीं चल सकते। डुअलिटी नहीं, वननेस में आए। क्योंकि जब हम वननेस के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने आप में वही ईश्वर देखते हैं और सभी में उसी ईश्वर को देखते हैं। कोई फर्क नहीं रह जाता अमीर का, गरीब का। कभी आपने देखा है जो सद्गुरु होते हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे पत्री सर एक ऐसे बुद्ध पुरुष का उदाहरण है। पत्री सर सभी को समान दृष्टि से देखते थे और हमें भी इतनी स्वच्छ दृष्टि करनी है कि हम सभी में वो उसी ईश्वर का विस्तार देखें। आपने वो गाना सुना होगा, एक समय का एक मशहूर गाना था
कि सभी पत्ते में हर पत्ता, हर बूटा उसी का विस्तार है। इसमें मेरा एक ये प्रश्न था कि जैसे ध्यान में हम जी। बैठते हैं और जैसे आपने कहा कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, तो उसको हम मैनिफेस्ट जो करते हैं उससे कैसे रिलेट करेंगे कि हाउ वुड वी रिलेट इट विद द मैनिफेस्ट? बहुत सुंदर आपका प्रश्न सर। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता होगा कि एक तरफ तो बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कर्म करो पर फल की इच्छा ना करो, दूसरी तरफ हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अपना रहे हैं। क्या सही क्या गलत? ऐसा लगता है कि दोनों बातें उल्टी डायरेक्शन में जा रही हैं, विरोधाभासी लगती हैं ये बातें। लेकिन दोस्तों कोई विरोधाभास नहीं है। आपकी आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप अपनी ऊर्जा, मेडिटेशन की ऊर्जा, क्या एक बड़ा घर मैनिफेस्ट करने में लगाना चाहते हैं, या आप एक सुंदर सी लाइफ पार्टनर को लाने में लगाना चाहते हैं, और बड़ी नौकरी को लाने में लगाना चाहते हैं, या आप एक सरेंडर भाव से बैठ जाते हैं कि वो यूनिवर्स जानता है मेरी क्या ज़रूरतें हैं, वो यूनिवर्स मुझसे बेहतर जानता है। मुझसे आपसे बेहतर यूनिवर्स को पता था कि इसका जन्म लेने का समय ये है। आपसे बेहतर यूनिवर्स को पता था आपके कौन से पेरेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। मैनिफेस्टेशन, सभी लोग बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लेकिन ये जान लीजिए कि ठीक है, एक ग्रैंड विजन ज़रूर रखिए। हम भी रखते हैं कि हमारा पीएमसी हर घर घर में पहुँचे, हर घर में सत्य का दर्शन हो, लेकिन साथ में आप सरेंडर कर दीजिए। एक विजन ज़रूर रखिए अपने मन में, एक विजन ज़रूर देखिए, लेकिन अल्टीमेटली सरेंडर में रहिए। एक आपने कहानी सुनी होगी, एक ऋषि थे जिन्होंने एक अप्सरा के साथ विवाह किया था। तो वो जो अप्सरा थी वो उनसे बहुत गिफ्ट्स मांगती थी, ऐसे ऐसे फल मांगती थी जो उस मौसम में होते ही नहीं थे। क्योंकि उनके पास योग की शक्ति इतनी थी तो वो उस फल को इमीडिएटली मैनिफेस्ट कर देते थे। अब हुआ क्या कि एक दिन वो फ्लाई करना चाहते थे, उड़ के जाना चाहते थे अपनी योगिक शक्तियों से, और उन्होंने क्या पाया कि वो नहीं उड़ पाए। अप्सरा ने जिद की थी कि मुझे तो उड़ना है आपके साथ, वो नहीं उड़ पाए। तो यहाँ पर अप्सरा उन्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि वो इस शर्त पर ही उनके पास आई थी कि कभी मेरी किसी बात को तुम ना नहीं कर पाओगे। तो उनको बहुत, उन्होंने अपने अंदर झांका कि मैंने किया क्या, अपनी शक्तियों को अर्जित की हुई शक्तियाँ क्या हैं दोस्तों? ऊर्जा। तो मैंने अपनी ऊर्जा को कैसे वेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया। ये हमारे लीक्स होते हैं। जैसे आपने एक बाल्टी देखी है जिसके नीचे एक छेद हो जाए, उसमें से पानी गिरता रहेगा और वो बाल्टी पे पानी कभी भरेगा ही नहीं। तो ये एनर्जी लीक्स हैं दोस्तों, जो हमारी वासनाएं हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, सब आएगा आपके पास, लेकिन इन इच्छाओं से ऊपर उठना सीखिए पहले। मार्ग क्या है? मार्ग है ध्यान का मार्ग। ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए, और आप पाएंगे कि अपने आप से जो आप चाहते हैं लाइफ में, वो अपने आप आपके पास आता रहेगा। इच्छाओं से ऊपर होना, इच्छाएं कोई गलत नहीं होती दोस्तों। अच्छे कॉज के लिए इच्छा रखनी कोई गलत नहीं होती, एक विजन कोई गलत नहीं होती। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है, हे भगवान मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे यहीं पर नौकरी चाहिए, और वो पूरा अपनी ध्यान की ऊर्जा उसी में ही खराब करते रहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सरेंडर का भाव भी रखिए, एक बैलेंस बनाना सीखिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। जी, हम रेडी हैं अगला प्रश्न लेने के लिए। एक प्रश्न ये है, पिछले बहुत सालों से 55-60 सालों पुरानी कोई घटना है
वो घटना नहीं पीछा छोड़ रही है। बहुत कोशिश की। कुछ घटनाएं हमारे मन पर दोस्तों छाप छोड़ जाती हैं, बहुत गहरी छाप छोड़ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस घटना के बियॉन्ड नहीं जा पाते। मार्ग क्या है? अपना ध्यान बढ़ाइए, ध्यान का समय और कीजिए। ये हमारे अंदर संस्कारों की तरह बैठ जाती हैं कुछ घटनाएं। उनसे ऊपर उठने का तरीका है अपने ध्यान को बढ़ाना, सही किताबों का चयन करना। उस टॉपिक पर किताब पढ़िए। आपको कोई फैमिली मेम्बर है जिसने बहुत परेशान किया हुआ है और आप उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं बात को, तो ये आपके सोल की प्लानिंग थी। दोस्तों, हमारे PSSM की जो वेबसाइट है उस पर आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। पत्री सर ने खुद एक एक किताब को चुना है, तो आप इस किताब को ज़रूर रेफ़र कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे योर सोल्स प्लान जैसे एक किताब हो गई। मैंने विपासना भी कर रखा है, लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कि हर थोड़े टाइम पूरे दिन का जो मेरा रूटीन होता है ना, इसमें 3-4 बार मेरी इच्छा हो जाती है। जब भी थोड़ा सा, जैसे कि मैं प्रोफेशनल हूँ, स्कूल चलाती हूँ, तो थोड़ी देर बाद में इच्छा हो जाती है कि मुझे मेडिटेशन करना है। तो ये बार बार जैसे मेडिटेशन की इच्छा होती है, तो वो सही है या नहीं है? देखिए, ये अच्छा सवाल पूछा आपने कि आप प्रोफेशनल हैं और आपका मन करता है आप ध्यान में चली जाएं, तो क्या करें? दोस्तों, बुद्ध ने हमें बहुत सुंदर मार्ग दिखाया और उस मार्ग को क्या बोलते हैं? मध्य मार्ग, द गोल्डन मिडल पाथ। उस गोल्डन मिडल पाथ पर चलें। जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को पूरी तरह से कीजिए। स्कूल में पढ़ाते हैं तो उस समय उसी काम को कीजिए, क्योंकि आप उन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो सोल्स हैं। तो आप ये सोचिए कि आप उसी ईश्वर की साधना ही तो कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ कुछ बहुत सुंदर करके आप उस ईश्वर की ही साधना कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये तो मेरा साधना का टाइम है। नहीं, ईश्वर आपके थ्रू काम करा रहा है, मास्टर्स आपके थ्रू काम करा रहे हैं। और इस समय जो आपका धर्म है हमें उसी का निर्वाह करना चाहिए। जो आपका धर्म है आप उस समय का जो धर्म है आप उसी का निर्वाह करें। जब ऑफिस स्पेस में हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा उसी ओर लगाएं। जब ध्यान की स्थिति में जा रहे हैं तो पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाएं। जो कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से उतरने की कोशिश कीजिए। भागना नहीं है, जागना है। यही है विपस्सना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? विपस्सना, विशेष रूप से देखना। तो पहले इसका स्टेप है कि आपके जो आसपास आप जिस सिचुएशन में आपको डाला गया है उसको आप पूरी तरह से जस्टिस कीजिए। जिस रोल में है उसी ईश्वर को आप सर्व कर रहे हैं। वही वन है सभी में, वही ऊर्जा है सभी में, सभी उसकी ऊर्जा का विस्तार है। तो मत सोचिए कि ये सब छोड़ के तो मैं ध्यान करूं। नहीं, जो कर रहे हैं, जिस समय कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से डूब जाइए। यही राज है ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने का। देखिए, समाधि तो कई लोग प्राप्त कर लेते हैं, समाधि स्थिति में रहने का चैलेंज होता है। और समाधि स्थिति में आप कैसे रहते हैं कि लाइफ में कोई चैलेंज आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई गाली दे दे, कोई थप्पड़ मार दे, आप अपने गुस्से पर, अपनी फीलिंग्स पर पूरे नियंत्रण में हैं। कोई आपको हिला नहीं सकता आपके सेंटर से। ये होती है दोस्तों समाधि की स्थिति। तो आप ध्यान में बहुत गहरे उतर गए तो आप एक समाधि स्थिति की आपको झलक मिल गई, समाधि की झलक मिल गई। लेकिन समाधि स्थिति में रहना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में पूरी तरह से उतर जाइए। धन्यवाद इस बहुत सुंदर प्रश्न के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को थिक नह हान ने भी हमें बताया है, एकार्ट टोली ने भी हमको बताया है। टू बी इन द नाउ, अभी में होना, जो कर रहे हैं पूरी तरह से करना। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि खाना बना रहे थे, टाइम वेस्ट हो गया, सारा ध्यान करना था। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप खाना बना रहे हैं, आप क्रिएटर बन रहे हैं। प्यार से आप किसी चीज़ की रचना कर रहे हैं, आपके द्वारा संरचना की जा रही है, तो आप उस काम को पूरे ध्यान से, पूरे प्यार से, अपनी पूरी अटेंशन देके कीजिए। आप पाएंगे कि आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। हर लाइफ में, हर सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या हम चिढ़ेंगे उस सिचुएशन में, गुस्सा होंगे, इरिटेट होंगे, या हम उस सिचुएशन में मुस्कुराकर, सांसों के साथ रहकर उसका सल्यूशन ढूंढेंगे। दोस्तों, यही कुंजी है जीवन में आगे बढ़ने की। जी, क्या हम अगला प्रश्न ले सकते हैं? नमस्ते मैडम, मेरा प्रश्न है कि मैं पहले प्राणिक हीलिंग करती थी। प्राणिक हीलिंग का मैंने कोर्स किया था, कई सालों से मैं उससे जुड़ी हुई थी, पर पेंडेमिक पीरियड में मैं ध्यान से जुड़ गई। तो जब से मैं ध्यान में जुड़ी हूँ तो मैं उसमें इतना समय नहीं दे पा रही हूँ, और मेरे को ऐसा फील होता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप मेरा ध्यान ही है, क्योंकि ध्यान करने से मेरे को लगता है मैंने अभी तक जो सीखा है उसको भी मैं लेकर के आगे प्रोग्रेस कर रही हूँ, और फाइनली मुझे करना यही है। लेकिन कहीं कहीं मेरे को ये भी साथ में मेरे प्रश्न आ जाता है कि क्या मैंने स्कूल बदल ली है क्या, तो कहीं वो ऐसा लगता है कि मैं जैसे किसी चीज के साथ में मैं क्या रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ क्या। तो मेरे को थोड़ा गाइड करिए कि मेरा पाथ राइट चल रहा है ना। बहुत सुंदर प्रश्न। मैम प्राणिक हीलिंग करती हैं और अब ध्यान में आ गई पैंडेमिक के टाइम में, तो इनके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आपने कुछ गलत नहीं किया है दोस्तों। आपकी लाइफ में कई स्थितियां आती हैं। एक छोटा बच्चा होता है, वो ABC सीखता है। उससे बड़ा बच्चा होता है, वो पैराग्राफ लिखना शुरू कर देता है। उससे बड़ा बच्चा होता है, वो ऐसे लिखना शुरू कर देता है। और बड़ा होता है, वो किताब लिखना शुरू कर देता है। तो आपकी जो स्थिति है उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में चीज़ें भी आती हैं। ध्यान एक उच्च स्थिति है दोस्तों। कई 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 लाइफ टाइम्स के सौभाग्य का फल होता है आपके जीवन में ध्यान का आना, ध्यान का उतर आना। तो आप बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन मत लीजिए कि क्या हो रहा है, मुझे तो पता नहीं मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। जो हो रहा है शुभ हो रहा है, जो हो रहा है सुंदर हो रहा है। बस ध्यान में उतर जाइए। हर प्रकार के आपको मार्ग दिखाई देगा। शक मत कीजिए। जिसके लिए आप रेडी थे, एक इंग्लिश में एक बड़ी सुंदर सेइंग आती है, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जिसको आप खोज रहे हैं वो आपको खोज रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस में आपने ध्यान को चाहा। जैसी चाहत वैसा, जैसा चाहत वैसा पावत, जितना चाहत उतना पावत। ये हमारे पत्री सर बोलते थे कि जब आपकी चाहत होती है आपकी लाइफ में ध्यान आ जाता है। ध्यान एक उच्च स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और ध्यान में अच्छे से ध्यान कीजिए। ध्यान को लोगों को तक को सिखाइए और आप देखेंगे कि आप अपने आप लाइफ में आपके लिए मार्ग खुलना शुरू हो जाएंगे। जिसकी ज़रूरत है वो मार्ग खुल जाएगा और उसको आप गले लगा लीजिए। मेरा सिर्फ स्पॉन्डिलाइसिस का तकलीफ है, मुझे तो ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकती ध्यान में। 1-1.5 घंटा बैठ सकती हूँ और लगातार जी। नहीं बैठ सकती, ऐसा 3 घंटा ऐसा नहीं बैठ सकती हूँ। कोई बात नहीं मैम, ये भी एक अच्छा सवाल है कि इस शरीर में तकलीफ है तो इतनी देर नहीं बैठ सकते। कोई बात नहीं, सर ने हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली। आनापानसती ध्यान एक बहुत सुगम सहज ध्यान है दोस्तों।
देखिए, सर ने हमें ये बात तो बोली है कि जितनी आपकी आयु हो उतने आपको मिनट तो मिनिमम ध्यान करना ही है। और अगर आप एक बार में नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप उसको 2 बार में कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिए, कीजिए ज़रूर। आपका करना, आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी नीयत, आपकी अपने प्रति कमिटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार नहीं, आप एक स्ट्रेच में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, दिन में 3-4 बार ध्यान कर लीजिए, किसने रोका हमें। एक साथ नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, अब बिल्कुल ही नहीं बैठ पा रहे, लेट के कर लीजिए, बस हाथ क्रॉस कर लीजिए, पैर क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ एक हो जाइए, बस। और क्या चाहिए हमें? ध्यान तो यही है दोस्तों, ध्यान की अवस्था यही है मैम। तो आप कर रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस के बावजूद, मैं आपको इस बात के लिए मुबारक देना चाहूँगी। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि इसको कंटिन्यू कीजिए, दिन में कितनी भी बार कीजिए। जब आपकी बीमारी बड़ी होती है तो आपकी दवा भी ज़्यादा होती है। बीमारी बड़ी है, बीमारी से निजात पानी है तो दवा की डोज तो बढ़ानी पड़ेगी। और हमारी दवा क्या है? हमारी दवा है आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ एक हो जाना। बहुत सुंदर प्रश्न, कितने सुंदर प्रश्न आप लोग हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों। आपके साथ साथ हम भी और लर्न कर रहे हैं। जब हम किसी को गाइड करते हैं, हमारे अपना भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हमारी अपनी विजडम आई खुल जाती है। तो ये जो विजडम आई है, इससे आपको और क्लैरिटी मिलती है। तो बांटिए दोस्तों, अपना ज्ञान, अपनी विजडम लोगों में बांटिए। ये एक सीढ़ी है, आपने एक सीढ़ी पे कदम रखा, उसके बाद आप अगली सीढ़ी पर चढ़ गए। इस सीढ़ी पर चढ़ते जाइए दोस्तों, ये एक निरंतर साधना है। कभी ऐसी स्टेज नहीं होगी जब आपको किसी के साथ कुछ बांटने को नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ होगा सबको देने के लिए। बांटना प्रकृति का नियम है, हमें प्रकृति के नियमों के साथ चलना है, उनके साथ समन्वय रखना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ध्यान में आगे बढ़ते रहिए। जो आता है प्यार से सिखाइए, प्यार से परोसिए। संगीत आता है, संगीत सिखाइए। ध्यान आ गया, थोड़ा बहुत ध्यान के बारे में जानते हैं, ध्यान के बारे में बताइए। जीवन इसी का नाम है दोस्तों। जी, हम अगला प्रश्न ले सकते हैं। मुझे ना मैम कैंसर है, वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है उसकी, क्योंकि मुझे जब पता चला तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुई। घर वालों को काफी टेंशन थी उसके लिए, सब लोग रो रहे थे, वो था, पर मेरे को बिल्कुल नाम को भी टेंशन नहीं थी उस चीज की कि मुझे कैंसर हुआ है, ये क्या है। और पर फिर मैं ये सोचा, मैंने काफी टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ मैं, कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए कि इस चीज से मैं फ्री हो जाऊं। जी, धन्यवाद मैम आपके इस प्रश्न के लिए। देखिए दोस्तों, कितना आपको हौसला मिलता है जब आप ध्यान में आते हैं। तो इनको कैंसर है, लेकिन इनको ज़्यादा टेंशन नहीं है। घर वाले रो रहे हैं, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्यों? इनका सहारा क्या है? क्या चीज़ है जिसने इनको इतना कस के पकड़ कर रखा है, इतना सीधा पकड़ कर रखा है? क्या चीज़ है? वो चीज़ है ध्यान। दोस्तों, ध्यान, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कौन सा ध्यान, क्या ध्यान, ये भी बोल रहे हैं ये वाला ध्यान, वो भी बोल रहे हैं वो वाला ध्यान। हमने पत्री सर की एक बात मैं मुझे कभी नहीं भूलती, वो कहते हैं ध्यान मतलब आनापानसति ध्यान, सांसों के साथ ध्यान। बस सर ने कोई फालतू बात नहीं करी कि ये भी करो वो भी करो, नहीं, सिंपल, सांसों के साथ एक हो जाओ। तो मैम, सर ने यहाँ तक ये भी बोला कि आपको कोल्ड से लेकर कैंसर तक सब बीमारियों का इलाज है ध्यान। ध्यान बढ़ाइए, आनापानसति ध्यान कीजिए और ऊर्जा ग्रहण कीजिए।
दोस्तों बीमारी क्या है, कोई भी बीमारी ले लीजिए, चाहे कोल्ड हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बुखार हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी क्या है, कोई भी बीमारी है कि आपके शरीर में ऊर्जा की भयंकर कमी हो गई है, वो पार्ट बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। तो आप उस कमज़ोर पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको और ऊर्जा देंगे, ऊर्जा मिलेगी और तो वो संस्कार वहाँ से निकल जाएगा। कुछ संस्कार हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर बैठे होते हैं, तो वो संस्कार वहाँ से निकल जाएगा और हमारा वो जो पार्ट है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। ध्यान का विज्ञान कितना सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल बात है ही नहीं। तो मैम जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें ध्यान बढ़ाइए। सर ने एक फॉरेनर की बात बताई, उस फॉरेनर को कैंसर था, डॉक्टर ने बोला था तुम्हारे पास कुछ ही समय है जीने के लिए, तो उसके हाथ में सर का एक पैम्फलेट आ गया, उस पर आनापानसति ध्यान के बारे में लिखा हुआ था। उसने आनापानसति ध्यान सीखा। अब कितने ही दिन बचे थे ना जीवन के, कुछ ही दिन बचे थे, तो उसको लगा कि ठीक है पूरी तरह से मैं ध्यान करना शुरू कर देता हूँ, और उसने बहुत घंटे ध्यान किया। दोस्तों सर बताते हैं वो कई साल जिया, कई साल जिया। तो हमको भी सर की इस बात को समझना है, और आपको जो भी तकलीफ़ है आप उसमें ध्यान करना शुरू कीजिए, ध्यान बढ़ाइए। कुछ नहीं है खोने को, पाना ही पाना है। ये अजीब दुनिया है ध्यान की, पाना ही पाना है। खोएंगे तो वो चीज़ें जो आपको जिन्होंने रोक रखा था, ऊपर की ही उड़ान है ये। नीचे आपको खींचने वाले जो संस्कार हैं वो आप ही के संस्कार थे, जो कई जन्मों से आपके सबकॉन्शियस के भीतर थे, उनको रिलीज़ करने का समय आ गया है। ध्यान कीजिए, ध्यान सीखिए, खूब सारा ध्यान कीजिए मैम, हर कुछ संभव है। धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, और मैं आपको बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि आपने ध्यान मार्ग पर आने का सोचा। एक सोच से ही सब कुछ शुरू होता है, तो उसी सोच पर आप अडिग रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। जी हम अगला प्रश्न ले सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी 2-3 दिन ही हुए हैं ज्वाइन करे हुए मेडिटेशन कोर्स। सो पहले मैं चैंटिंग वगैरह भी करती रही हूँ, तो मैं काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में रही हूँ, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रही हूँ। तो मेरे को काफी हेल्प मिली है बुद्धिज्म की चैंटिंग से भी, जो मैं करती रही हूँ, उस चीज से मैं बाहर निकली हूँ। बट जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, अभी मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए ये कोर्स, तो बट मेरे जो थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिव रहते हैं गॉड के रिलेटेड। सो जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं फ्रेश नहीं फील करती, तो मुझे जैसे गॉड से बहुत नाराजगी है कि मुझे ऐसे सिचुएशंस क्यों दी, या मुझे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्यों दिए। जैसे मेरे एज के सब बच्चों की मैरिज हो गई है, कुछ हो गया है, अभी मेरा नहीं हो पा रहा। सो मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट्स बहुत रहते हैं गॉड के लिए, और मुझे बहुत रिग्रेट रहता है कि अब मैं जैसे नेगेटिव सोच रही हूँ गॉड के लिए, तो मेरे साथ नेगेटिव ही होगा। तो इन थॉट्स से मैं कैसे बाहर निकल पाऊँ? धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। दोस्तों आपकी थॉट सिस्टम से आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। पत्री सर ने हम सभी को ये कॉन्सेप्ट दिया, योर थिंकिंग क्रिएट्स योर रियलिटी, यद भावम तद भवति। जैसा आपका भाव है वैसा ही होगा। थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब सर ने इतनी हाईली रेकमेंड करी, सभी को बोला सभी को थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब पढ़नी चाहिए। तो आपको जो ये लग रहा है कि अच्छा मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी उम्र के सभी लोगों की शादी हो गई, कहीं ना कहीं आपने इस बिलीफ सिस्टम से भी अपने आप को बांध रखा है। दोस्तों लाइफ पार्टनर होना बहुत सुंदर बात है। किसी का लाइफ पार्टनर नहीं है, क्या उसका जीवन खत्म हो जाता है? क्या उसका जीवन में सुंदरता कम हो जाती है? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं, और इतना इनकम्प्लीट फील करते हैं कि हम
अपने सोचते हैं कि एक पार्टनर को आ जाएगा तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। इस बात में ना दोस्तों मुझे ओशो की एक बात याद आ रही है। ओशो कहते हैं लोग प्यार में पड़ते हैं, सोचते हैं हम एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो ऐसे होते हैं जैसे कि दो भिखारी एक दूसरे के सामने बैठे हों अपना अपना कटोरा लेकर, कि मैं तुम्हारी भूख को मिटाऊंगा, तुम मेरी भूख को मिटाओ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। दो पार्टनर्स अपने आप में आप कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं आप। आपने वो श्लोक सुना होगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। तो आप पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, तो आप पूर्ण हैं। अपने आप को इस हीन भावना से ग्रस्त मत कराइए। ये हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि अच्छा अब तुम 25 के हो गए, अब तुम 30 के हो गए, तुम्हारी शादी नहीं हुई अब तक, तुम 35 के हो गए, अब तो बहुत ही लेट हो गया, 40 के हो गए, अब तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। ये बिलीफ सिस्टम है जो आपके ऊपर लादा जा रहा है। अपने आप को इस बिलीफ सिस्टम से छुड़ाइए। तरीका क्या है? ध्यान में बैठिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बातचीत कीजिए, उनके अनुभव सुनिए, जिसको हमारे सर ने बोला सज्जन सांगत्य। तो ऐसा आप करेंगे तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपने, हो सकता है आपकी सोल ने ये खुद ही प्लान किया हो कि आप नहीं मैरिज करेंगे, आप सिंगल रहेंगे और लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। आप नहीं जानते आपका सोल का प्लान क्या है। अभी आप सिर्फ उस अपनी लोअर माइंड की थिंकिंग में फंसे हुए हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, उसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, मेरे साथ ही सब गलत होता है, मैं गॉड के बारे में गलत सोचती हूँ। गॉड क्या है? कभी पत्री सर को आपने सुना है? क्या बोलते थे? बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। वही हम सभी की ऊर्जा, हम सभी की चेतना ही गॉड है। तो कोई गॉड आपसे नफरत नहीं कर रहा, कोई गॉड आपसे बदले नहीं ले रहा और इसीलिए आपकी लाइफ में सब गलत हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरी प्यारी दोस्त, आप इस बात को जानिए कि आप अपने दिमाग में कभी एक गलत थॉट आए, उसको इमीडिएटली उसके जगह पर 3 सही थॉट्स सोचने शुरू कीजिए। इसको अपनी आदत बना लीजिए। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो आप भी सही थिंकिंग की एक आदत डाल दीजिए। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 40 दिन आप एक दिन से स्टार चैलेंज लीजिए कि आज मैं एक भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करूँगी। फिर हफ्ते का चैलेंज ले लीजिए, फिर 10 दिन का चैलेंज ले लीजिए। इस तरह करते करते आप पाएंगे कि आप अपनी थॉट्स को लंबे समय तक पॉजिटिव रख पा रही हैं, और जैसे थॉट्स वैसी रियलिटी। तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही चीज़ें आकर्षित करेंगी। इतना ही मैं आपसे कहूँगी कि आप किसी के साथ किसी कंपटीशन में मत पड़ें। जो आप हैं, जैसे आप हैं, खुद को एक्सेप्ट करें, तभी दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद इस बहुत सुंदर प्रश्न के लिए। दोस्तों, ये लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी जेलसीज, इसके पास वो है, मेरे पास तो नहीं है। इनके पास बड़ा घर है, हमारे पास तो बड़ा घर नहीं है। इनके पास तो इतनी बड़ी कार है, हमारे पास तो नहीं है। ये छोटी छोटी जेलसीज हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स ने एक दूसरे को कंपेयर कर करके, जेलस हो के हमने अपने आप को एक दलदल में फंसा रखा है। एक बुद्ध पुरुष ने हमें मार्ग दिखाया है इस दलदल से उभरने का, अपनी सांसों के साथ एक हो जाने का। हमें एक पूरा फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया हमें? ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य। तो हम, और स्वाध्याय, ये 4 चीज़ें सर ने हमें दी। किताबें पढ़ें, मास्टर्स की कंपनी में उठे बैठे, शाकाहारी बने, ध्यान करें। आप पाएंगे कि जीवन में सुंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप मास्टर बनना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप लाइफ में अपने 18 सूत्रों को, जो सर ने 18 प्रिंसिपल्स दिए, उनको अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू करेंगे। दोस्तों,
सर के जो हमें छोटे छोटे सूत्र दिए हैं उनके छोटे होने पर मत जाइए। बहुत आसान है कहना, बहुत आसान है कहना कि आप ध्यान कीजिए, आप मौन रहिए, लेकिन इनका पालन करना उतना आसान नहीं होता। उसको सहज बनाना पड़ता है, साधना पड़ता है। साधना जब बोलते हैं ना, उसकी साधना, वो साधना का क्या मतलब है? उसको साधो, उसको साधो। हर चीज़ को हमें पकड़ कर रखना होता है, हर चीज़ को हमें साधना होता है। तो इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारें। दोस्तों, हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप हमको कॉल कीजिए और अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाइए। मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा ध्यान का मैसेज और ध्यान का जादू हम सब तक पहुँच रहा होगा और हम सब अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी का शुभ हो, मंगल हो। और कौन कराएगा ये शुभ और मंगल? हम स्वयं। हमने स्वयं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने जीवन का पूरा दायित्व अपने कंधों पर ले लीजिए। पत्री सर कब बोलते थे कि इतना सुंदर है वो श्लोक, अस्तो मां सद्गमय, माने अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सर कहते कौन लेके चलेगा आपको? सवाल बनता है भाई, कौन लेके चलेगा हमको? तो हम बोलते हैं कि सर बोलते हैं कि आप खुद अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएंगे। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। हम अपनी रियलिटी का खुद सृजन कर रहे हैं। दोस्तों, आज के सवालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह। अपना प्रेम और स्नेह हम पर PMC हिंदी पर यूं ही बरसाते रहिए। हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाइए, अपने प्रॉब्लम्स का हल पाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। लव एंड लाइट। PMC हिंदी बदले